सीमा मलिक बेनीवाल ब्लॉग देखने वाले भाई सभी दर्शकों ने सीमा मलिक की हाथ जोड़कर राम राम भाई सारे दर्शकों ने। और आप सब ने पता है भाई गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर पड़ रही है, कई दिन हो लिए हैं। तो भाई सभी से यही प्रार्थना है, गर्मी से बच कर रहो, जितना भी बचा जाओ भाई गर्मी से बचो। अपने जिसके भी जो काम है भाई काम करे बना, तो किसी ने श्रद्धा नहीं, काम करने बहुत ज़रूरी है। तो भाई सुबह शाम निकला करो, अपना सुबह 10 बजे तक कराया करो जो भी काम है। मेरी चाची ताई हैं बाण भाई भाई जिसने भी खेत खात में जाना है भाई, अपने कोई भी बाहर के काम है तो भाई सुबह सुबह जल्दी जल्दी जाके कर लिया करो। और शाम को 5-6 बजे 6 बजे के बाद इतनी ताती लू चल रहे हैं भाई, बहुत तेज, बहुत सी ज़्यादा संख्या में बंदे बीमार हो रहे हैं। और छोटे बच्चे और बुजुर्ग का तो बुरा हाल है। और आज इतनी भयंकर गर्मी हो रही है भाई, दिन में तो एसी भी फेल हो जाए हैं। तो भाई सब अपना ध्यान रखा करो गर्मी में, अपना अंदर अंदर रहो जितना हो सके उतना। ये है भाई काम करे बिना बिना सदी काम करना भी ज़रूरी है। तो भाई काम के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखो। और मेरी भी तबीयत ख़राब सी हो रही थी भाई, आपने बता दूँ, बाणा के कमेंट आवे हैं बहन ब्लॉग ना डाला, ब्लॉग डाला करो। तो वे सबसे पहले तो वो है शरीर स्वस्थ होगा तो जब सारे काम होंगे, शरीर ठीक नहीं होगा तो किसे बोलो किसे करके काम। तो वे सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी बना है अपने शरीर का, फिर अपने परिवार का, सबका ध्यान रखना भाई हमारी औरतों की जिम्मेदारी है घर की। तो भाई 20 तारीख न जींद चली गई थी मैंने सोचा जींद एक रजिस्ट्री करवानी थी प्लॉट की, तो वहाँ पे रजिस्ट्री करवाने के लिए गए थे। वे कई दिन हो गए थे घर से तो बाहर निकलते नहीं दिन में। और कोर्ट तहसीला में तुमने बेरा है कितना भीड़ भड़ाका रहा है। तो उस दिन गर्मी में फंस गई मैं भी उड़े जींद की गर्मी में। और जींद गए भाई, बहुत अच्छा शहर था। मैं तो बहुत कम, हमारा तो उस साइड में रूट बना है जाने का। तो अपना तो रोहतक वाला एरिया है तो इसी साइड में ज़्यादा घूमते हैं, दिल्ली रोहतक झज्जर दादरी साइड। तो जींद में तो बहुत कम जाना पड़ा है। तो प्लाट के रजिस्ट्री के रिकॉर्डिंग गए थे वहाँ पे। तो भाई उस दिन पूरा दिन लग गया, सुबह गए थे शाम के टाइम आए। पहले तो तहसील में गए, फिर भाई वहाँ पे रजिस्ट्री करवाई। रजिस्ट्री करवाने के बाद फौजी साहब के दोस्त हैं उधर जींद में, फिर उनके घर चले गए, उनकी मैडम भी आई हुई थी और उनके दोस्त भी फौजी साहब के। फिर उन्होंने भाई रास्ते में मेरे को रानी का घाट दिखाया, जहाँ पे रानी नहाती थी, रानी का स्नान घाट। तो भाई बहुत अच्छा लगा देख के। अभी गर्मी की वजह से उसका पानी सूख रखा था, तो दीदी ने बताया जब इसके अंदर पानी भरा होता है तो ये बहुत ही प्यारा सुंदर लगता है भाई। देखने में राज्य महाराजा की चीज़ जो बनाई हो रही है देखने योग्य है, बहुत ही सुंदर है। तो मैंने भी देखा, बहुत अच्छा लगा। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर वहाँ जाने के बाद हमने दिन में रेस्ट कराया, खाना खाया, फिर हम चल पड़े थे। हमने 4 बजे से पहले ही चल पड़े थे। फिर हम भाई हम घर पे आ रहे थे, रोहतक से थोड़ी सी दूर थे जो हमारे साथ जा रखे थे फौजी साहब के बड़े भाई लगा लो, दोस्त लगा लो भाई। फिर उनकी मौसी जी एक्सपायर हो गई, उनका रास्ते में फ़ोन आ गया था घर से। फिर तो भाई जल्दबाजी में तावड़े तावड़े आए और मेरे को घर पर छोड़ा। फिर फौजी साहब और उनके सारे दोस्त फिर वहाँ पे चले गए जाजगढ़ माजरा। उनकी मौसी गांव में रहती थी, तो भाई फिर उनके अंतिम संस्कार पर गए सारे जने। फिर रात को लेट आए और मेरा भाई चढ़ गई गर्मी, शर्मा कसूती। मेरा तो उस दिन इतना बुरा हाल हो गया था, कतीजी लकड़न हो रहा था, इतना ज़ोर से सर में दर्द हो गया, वो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर पाई मैं तो। पूरी रात नींद नहीं आई, पूरी रात सर दुखा, पेट में दर्द रहा। कल भी ऐसे ही तबीयत ख़राब सी रही। तो भाई कल भी बच्चों ने घर में काम में हेल्प करी। मेरी तो तबीयत बिल्कुल ख़राब थी ना, मैंने तो सोधी नहीं थी बिल्कुल, न कुछ खाने का मन कर रहा था, न नींद आ रही थी, सिर में ऐसा चक्कर बना हुआ था। आज जाके रात न आराम से नींद आई।
दवाई ली, फिर थोड़ा सा आराम सा होया, तो आज अच्छा लग रहा है, पहले से बेहतर है। तो भाई फिर मैंने अभी लेटी हुई थी, लेटे लेटे मैंने फ़ोन देखा, बाणा के कमेंट आ रहे थे। और भाई मेरे गांव की, मेरे साथ पढ़ने वाली मेरी बहन कविता बहन के कई कमेंट आ रहे थे। भाई सोशल मीडिया पर जुड़ने का एक तो फ़ायदा है, और तो मुझे पता नहीं। भाई जो हमारे साथ पढ़ा कर दी, हमारी क्लासमेट हैं, कभी ना कभी किसी वीडियो के थ्रू वो हमने देख ले हैं, पहचान ले हैं, फिर कमेंट करे हैं, फिर आपस में भाई बातचीत हो जाए हैं, सारी बात है। मेरी जो क्लासमेट थी वो मेरे से बहुत सी जुड़ी हुई हैं, उनके मैं नंबर भी लेती रहती हूँ। जब उनके परिवार का कोई मुझे मिलता है, या हमारी जैसे एक सहेली मिल गई, तो भाई उससे पूछ लेती हूँ तेरे पास किस किस के नंबर है, मेरे पास सेंड कर दे। तो भाई इस सोशल मीडिया का दौर में अपने फ्रेंडों से, अपने क्लासमेट से भाई मिलते रहते हैं, इससे ये फ़ायदा है। वैसे तो हमारे पास अभी जैसे बहुत सी सारी हैं जो हमारी क्लासमेट जिनके नंबर नहीं हैं, पर इस सोशल मीडिया से जुड़ने का यही फ़ायदा है, वो कभी ना कभी हमारी वीडियो घूम फिर के उनके पास चली जा हैं, कभी देख ले हैं वो, फिर वो कमेंट करें हैं, तो भाई इससे जुड़ जावा है एक दूसरी तय। और भाई बहुत अच्छा लग गया है जब इतने साल बाद में हमारी जो बाण है कमेंट कर रहे हैं, मिले हैं, तो भाई बहुत खुशी हुआ है। मेरा तो ऐसा जिक्र भाई जितनी भी हमारी जो क्लासमेट थी पढ़ा कर दी, वो सारी एक बार फिर हम मिला। रोहतक में तो ये है भाई, जो मेरे गांव की लड़कियां उनका तो भाई सबका आना जाना है। अभी छुट्टियों में सारी बहन आऊँगी अपने बच्चों के साथ में। शादी के बाद तो क्या हो जाए हमने पता भी नहीं चलता दीवाना का। तो भाई जो हमारे साथ में रहे हैं, जिसका भाई हमने पता आस पड़ोस की हैं, जुड़ी हुई हैं, तो उनका तो हाल चाल पता चलता है। और कई बाणा का तो ये भी नहीं पता चलता वो किस हाल में है, दुख में है, सुख में है। और भाई मेरी सोच ये है कि भाई जितनी भी हम क्लासमेट हैं, हमारी जितनी भी बहन हैं, भाई किसी का कोई तकलीफ आ रही है, कोई दुख में है, तो भाई हम जो जिसका ठीक ठाक काम है, अच्छा परिवार है भाई, तो मिलजुल के उन बाणा ना सपोर्ट करा, उनकी तकलीफ में भाई कुछ थोड़ा बहुत दर्द हम बटा सका, तो भाई ज़रूर मिलकर हम ना करना चाहिए। तो भाई मेरा बैच की जितनी भी मेरी बाण है, क्लासमेट हैं भाई, जब भी वीडियो मिला तो वे देख देख कर छोड़ा ना करो। एक आधी बाणी सी है देख कर छोड़ भी दे हैं, अक देख ली बस या तो वासिमा है तो वे कई बार कमेंट कर दे हैं, नंबर मांगे हैं, या आसपास की जो फ्रेंड है, परिवार वाले से संपर्क करें हैं भाई सीमा का नंबर दे। तो भाई बहुत अच्छा लगा है, तो आपस में बाण बात कर दी रहे करो। छोटा सा जीवन है, इसमें पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। हमने ये भी पता नहीं है हमारी आधी से ज़्यादा जो क्लासमेट थी वो किस परिस्थिति में जूझ रही है, अच्छी है या नहीं है, दर्द तकलीफ में है, कोई बीमार है। भाई सब तो स्वस्थ नहीं रह सकती, कभी ना कभी किसी का किसी कोई ना कोई तकलीफ हो ही जा है। तो भाई उस तकलीफ में अगर हम सारी बाण मिल के किसी एक बाण की मदद करा, संपर्क में रहा। अभी तो ये भी पता नहीं है हमने, हमारी जो फ्रेंड थी भाई उनकी सबकी शादी हो गई, कहाँ कहाँ पर शादी हो रखी है, किसके पास कितने बच्चे हैं। तो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो भाई सारी बाणें जुड़ती रहा करो, मुलाकात करती रहा करो। कभी रोहतक में आओ तो कमेंट करके बता दिया करो। मेरा घर तो बिल्कुल बस स्टैंड के पास में है, बस स्टैंड से उतरती है, तो बहन कभी मिलने आया करो। बहुत अच्छा लगा है जब इतने साल पुराने दोस्त मिले हैं, हाल चाल पूछे हैं एक दूसरे का। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँ भाई मेरी भी जितनी दोस्त थी बाण हैं, भगवान ना करे किसी का कोई तकलीफ आई हो, सब कुशल मंगल हो, सबका घर में सुख शांति। भाई जो कुछ है तो वो सुख शांति में ही है, कोई भी बहन तकलीफ में ना हो। अगर कोई भी बहन तकलीफ में है तो वे एक दूसरे से संपर्क करो, और वे ज़रूर हमारे लायक जो भी हेल्प होगी हम ज़रूर कराएंगे। सपोर्ट बनाना है, बाण की सपोर्ट नहीं करेगी तो भाई और कौन करेगा। भाई अभी फौजी साहब के दोस्त आ रहे थे, वो तो अपने दोस्त ने ले गए, चाय पानी पी कर ऑफिस पर चले गए। और मैंने सोचा मैं इतना फ़ोन देखूँ थी,
कमेंट देखे कविता बहन का, कविता मलिक जो हमारे साथ पढ़ा करती, भाई 2-3 कविता थी। एक कविता तो सिंगल थी, एक कविता और उसकी बाण थी सुमन, दोनों इमलोटा में शादी हो रखी है। और देखो मेरे ससुराल के पास में शादी हो रखी है कविता सुमन की, तो पर आज तक मैंने वो मिली नहीं है। बस यही है पता है कि भाई इमलोटा गांव में उनकी शादी हो रखी है, तो कुछ पता ही नहीं चलता भाई। कई बार सोचा कभी मिलें, कोशिश भी करी पर नहीं मिल पाई। तो भाई जिसके पास एक दूसरे का नंबर हो, जानो हो एक दूसरे न तब न पता हो, तो वे कमेंट कर दिया करो, अपना फ़ोन नंबर दे दिया करो और पे बात कर लिया करो। किसी का नहीं पता है, ये ज़िंदगी के कद कुत्ते से फैल हो जाएंगे, आदमी सुत्या का सुत्या रह जाएगा। वे आज का व्लॉग यही था, यहीं पे समाप्त करती हूँ। सारी बाण खुश रहो और छुट्टियाँ में वे अपना घर आओगी तो रोहतक भी चक्कर मारोगी, कपड़े खरीदन भी लेना आओगी, सूट साट। तो वे जिसके पास यह वीडियो जावा, जो भी देखा है किसी ने मेरी वीडियो मिल जाए तो वे ज़रूर संपर्क करियो। सारी बाण बातचीत करना बहुत मन कर रहा है। अभी बैठे बैठे और क्या करा, ये सोचा है कि भाई आपस में कई साल हो गए, फिर मिल लें बाणा था, हाल चाल पूछ लें एक दूसरे का, दो सुख में भाई साथी बने एक दूसरी बाण की। तो वे कमेंट में लिख दिया करो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम का नाम ले लिया करो। एक आधी वह यो पैसा देला कुछ काम नहीं आवा, राम का नाम ही काम आवेगा, राम के बिना कुछ नहीं है। जब भी ठाली बैठी हो फ्री हो, अपना राम का नाम ले लो। किसी की वीडियो अच्छी लग गए तो उस पर भी राम राम कर दिया करो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो वे सारिया ने राम राम। वीडियो अच्छी लगी तो वे शेयर कर दियो, कमेंट कर दियो कैसी लगी। आज जैसा भी टेम होगा बाण जरूर बनावांगे, सारी बाणा ने जोड़ांगे। मेरी तो कोशिश यही है भाई जितनी भी अपनी बाण हैं सारी जुड़ें धीरे धीरे। कभी मुलाकात हो सारी बाणा थे गले लग के हाल चाल पूछा एक दूसरे का। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।